Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 5 .NET Technology Operators. Today's topic are introduction, types of operator, assignment operator, arithmetic operator, comparison operator, logical operator, conditional operator, string operator. Basically, what are operator? Visual Basic .NET comes with many of built-in operator that allows us to manipulate data. जो हमारे पास विजुअल बेसिक है वो हमारे पास बहुत सारे हमें ऑपरेटर्स को परमिट करती है, जो हमें हेल्प करता है हमारे डाटा को एंटर करने में, उसको मैनिपुलेट करने में। सपोज हमें 2 नंबर को सम भी करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, उसके लिए सम का एक ऑपरेटर होना चाहिए। सपोज आई वांट टू ऐड 2 and 3, दैट इज 2 and 3 के लिए हमें होगा 2 + 3, सो हेयर प्लस इज एन ऑपरेटर। सो एन ऑपरेटर परफॉर्म अ फंक्शन वन और मोर ऑपरेंड्स। जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है ऑन मोर देन वन ऑपरेंड्स के ऊपर। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट आर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? इफ आई से आई हैव 2 नंबर दैट इज नंबर 1 and नंबर 2, आई वांट टू ऐड अप और मैं उनको ऐड करना चाहती हूँ। सो आई राइट 2 + 3, हेयर 2 and 3 आर माई ऑपरेंड। सो बेसिकली ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड परफॉर्म अ फंक्शन, जो हमारे पास जिनके ऊपर हमने बेसिकली जो फंक्शन लगाए हैं डेट आर अवर ऑपरेंड्स, एंड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी एड 2 वेरिएबल्स विद द प्लस एडिशन ऑपरेटर एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू थर्ड वेरिएबल विद एन असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने उनको एडअप करना है और एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है तो मुझे एक असाइनमेंट ऑपरेटर की नीड पड़ेगी, और प्लस करना है तो मुझे एक प्लस ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो जो असाइनमेंट है, जो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, दिस ऑल आर माई ऑपरेटर्स। और किन के ऊपर ये परफॉर्म किए जाते हैं? डेट आर माई ऑपरेंड्स। उनको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपरेंड होंगे। सो here is my arithmetic operator. So next question arises, what are arithmetic operator? So basically arithmetic operator होते क्या हैं, ये क्या काम करते हैं? वो ऑपरेटर जो मेरे पास अर्थमेटिक का काम करते हैं, जो मेरे पास हमारे पास अर्थमेटिक से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वी ऑल नो ये हमारे पास क्या है, एडिशन का हमारे पास अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमने इन सबको अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम दे दिया और हमने इनको एक कैटेगरी में कैटेगराइज करके रख लिया। तो कौन कौन से है मेरे पास, वो हम लोग ग्रुपिंग के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा पर्टिकुलर साइन यूज़ करते हैं ये, और दिस इज़ फॉर आवर नेगेशन के लिए, दिस इज़ आवर मल्टीप्लिकेशन के लिए, दिस इज अवर डिवीजन के लिए, दिस अवर इंटीजर डिवीजन, दिस इज अवर मोड गिव्स अस द मोडलस। मोडलस मीन्स व्हेन यू डिवाइड 2 numbers व्हाट इज अवर रिमाइंडर इज बेसिकली मोडलस। नाउ अवर प्लस इज अवर अगेन एक ऑपरेटर, माइनस क्या होगा मेरे पास, अगेन हमारे पास ये ऑपरेटर होगा। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होंगे, जो मेरे पास अर्थमेटिक वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। जब मुझे अर्थमेटिक कुछ काम करना है, मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, वो उन सब के लिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो जैसे हम लोग बोर्ड मास यूज़ करते थे वैसे ही मेरे पास यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ एक पर्टिकुलर हायरार्की में ही यूज़ कर सकते हैं, इनकी भी प्रेफरेंस होती है। सो वो कौन कौन सी हैं, हम किस ऑर्डर में लगा के चलते हैं, डेट वी विल लर्न इन नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज माय हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। हायरार्की का मतलब क्या है, हम उसको कैसे, किस ऑर्डर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। सो ऑपरेटर विथ पैरेंथेसिस, जो मेरे पास पैरेंथेसिस होती हैं वो सबसे पहले में यूज़ होती हैं, फिर हम सोल्व करते हैं एक्सपोनेंट को, फिर हम सोल्व करते हैं नेगेशन को। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैज सेम एसोसिएटिविटी, सेम हमारे पास प्रेफरेंस है इसकी। देन आवर इंटीजर डिवीजन, मॉडुलो अर्थमेटिक मोड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। हमारे पास ये पर्टिकुलर हायरार्की होती है, हम इन्हीं हायरार्की में इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग अपने स्मॉलर क्लासेस में होते थे, हम एक बोर्ड मास का रूल यूज़ करते थे, जिससे हम लोग अपने अर्थमेटिक जो भी हमें कैलकुलेशन होती थी उसको सॉल्व करते थे। सिमिलर जो हमारे पास जो .NET प्लेटफॉर्म है वो इस प्रेफरेंस के अंदर हमारे पास सारे ऑपरेटर्स को सॉल्व करता है। सो इफ आई से x इज इक्वल टू 4 + 2, सो क्या होगा इसका मतलब, x विल होल्ड द वैल्यू 6 आफ्टर दिस। जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद x जो है नई वैल्यू को स्टोर करके रख लेगा। इफ आई से x इज इक्वल टू x + 1 again, then x will be incremented by 1. Now the value of x is equal to 7. If I say y is equal to x minus 1,
सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? अभी हमारे पास x की प्रीवियस वैल्यू थी 7, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6. हेयर वी यूज टू ऑपरेटर्स. In all these statement I use two types of operator. One is our assignment operator, that is equal to, and another is my अर्थमेटिक ऑपरेटर. सो जो मेरे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, बट मेरे पास सारे के सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो बाइनरी होते हैं, पर मेरे पास जो नेगेटिव वाला है, नेगेशन वाला है, नेगेटिव वाला है, ये मेरे पास यूनरी ऑपरेटर की तरह भी काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, मैम ये यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर वो होंगे जो एक मेरे पास सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होगा. देखो हम लोग +3 कभी नहीं लिखते हैं, बट आई ऑलवेज राइट -3. सो -3 अगेन एक इंडिविजुअल भी एक हमारे पास ऑपरेशन का काम करता है. सो जो मेरे पास नेगेशन है वो मेरे पास वर्क करता है एज अवर यूनरी ऑपरेटर, वो मेरे पास यूनरी ऑपरेटर की तरफ वर्क करता है. सो हमने अभी एग्जांपल्स लिए, हमने क्या देखा कि हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की, जब मैंने कहा था x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x ने क्या कहा था, अपनी प्रीवियस वैल्यू के अंदर एक वैल्यू स्टोर करके उसको होल्ड करके रख लिया था. नेक्स्ट इज माई कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स. बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं हम ये हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर ही लगाते हैं. तो हमारे पास जब हमें टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, इफ आई से आई हैव अ फर्स्ट नेम, मेरे पास फर्स्ट नेम है मोहन एंड सेकेंड नेम इज शर्मा, व्हेन आई वांट टू कॉन्केटिनेट देम, देन वो क्या बन जाएगा, वो मोहन शर्मा बन जाएगा. इफ आई से अमित इज माय फर्स्ट नेम एंड शर्मा इज माय सेकंड नेम, देन वो क्या बन जाएगा, अमित शर्मा. सो कॉन्केटिनेशन क्या है, ज्वाइन करते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग को. जब भी हम लोग कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं, वन थिंग डेट वी मस्ट रिमेंबर दैट इज, वो क्या होगी हमारे पास कि ये हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर ही लगते हैं. सो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स जॉइन मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग. तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग की तरह ज्वाइन अप कर देते हैं. देयर आर टू कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. बेसिकली हमारे पास टू कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हैं. वन इज अवर प्लस एंड अनदर इज अवर डॉलर साइन. वन मेरे पास प्लस होगा, अनदर मेरे पास क्या है, डॉलर साइन है. ये मेरे पास क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स हैं. इनको हम लोग यूज़ करते हैं विद स्ट्रिंग, हम इसको स्ट्रिंग के साथ ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज माई कंपैरिजन ऑपरेटर. एज द नेम सजेस्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारे पास कंपैरिजन की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे मुझे देखना है कि इक्वल है या नहीं है, वो सारे के सारे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर. हम लोग बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. तो ये क्या करेगा, रिलेशन चेक करता है. इफ 5 इज लेस देन 7, 5 मेरे पास लेस देन 7 है या नहीं है. तो दिस टाइप की जो कंडीशन होती है वो मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आती है. सो हमारे पास बेसिकली क्या करता है, इन प्रोग्रामिंग यू विल ऑफन कंपेयर टू और मोर वैल्यूज एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट यू गेट द स्क्रिप्ट विल टेक अ डिसीजन. अब हमारे पास दो वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं. आफ्टर कंपेयरिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. बाय कंपेयरिंग टू टर्म्स, लाइक हम लोग दो टर्म्स को कंपेयर करते हैं. लाइक 4 इज लेस देन 6, हमने बोला 4 इज लेस देन 6. 4 लेस देन 6 है तो हम लोग कहेंगे 4 इज स्मॉलर. इफ 4 इज नॉट लेस देन 6 देन वी सेड 4 इज लार्जर. तो हमारे पास वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हमें डिसीजन लेना होता है. सो दीज आर माई सम कंपैरिजन ऑपरेटर. ये मेरे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं. दिस इज माई इक्वालिटी. वी कांट यूज दिस फॉर इक्वालिटी. हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं इक्वालिटी के लिए. बेसिकली जो हमारे पास इक्वालिटी के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं. दिस इज माई नॉट इन इक्वल, इक्वालिटी नहीं है तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं. बेसिकली दिस साइन हम लोगों ने किस लिए यूज़ किया था, असाइनमेंट के लिए. जब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं इक्वालिटी की फॉर्म में तो क्या होगा, इक्वल टू डबल इक्वल टू की फॉर्म में आने लगता है. दिस डिनोट माई लेस देन साइन, दिस डिनोट माई ग्रेटर देन साइन, दिस डिनोट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, दिस डिनोट लेस देन और इक्वल टू साइन. So logical and bitwise operator. Next is my logical and bitwise operator. The logical operator compares boolean expression and return a boolean value. जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास बूलियन ऑपरेटर हैं, बूलियन एक्सप्रेशन के साथ ही लगाए जाते हैं. जो मेरे पास जो रिटर्न करते हैं आइदर ट्रू एंड इधर
फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। सो इन शॉर्ट लॉजिकल ऑपरेटर आर एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होंगे, मेरे पास वो एक्सप्रेशन है जो मेरे पास रिटर्न करेंगे इधर ट्रू और फॉल्स। वी कैन से दैट लॉजिकल ऑपरेटर आर सिमिलर टू द कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मेरे पास सिमिलर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के जैसे, एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूजुअली used with the logical operator, जो मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं that is used with the logical operator, logical operator compares the result by an expression and returns true and false। वो क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर कंपेयर्स करेगा और उसके बाद कंपेयर करने के बाद रिटर्न करेगा इधर ट्रू एंड फॉल्स। द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल ऑपरेटर, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। द सिंपलेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर, जो मेरे पास सिंपलेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर होता है बेसिकली वो नोट होता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ वी इवैल्यूएट, वो हमारे पास ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है, फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज माई नेगेशन। नेगेशन डिनोट्स एंड। एंड क्या होता है मेरे पास, बेसिकली जब मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, मैंने एक कंडीशन लगाई है, नेक्स्ट मेरे पास सेकंड कंडीशन है, इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू, मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, देन द रिजल्ट इज ट्रू, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स। इफ आई से x is greater than 5 and y is less than 10, if the expression is true, मेरे पास एक्सप्रेशन ट्रू है व्हेन आई हैव बोथ द कंडीशन इज ट्रू, जब मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तब हम उसमें एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। जब हम लोग डिसजंक्शन की बात करते हैं, डिसजंक्शन डिनोट और, वो मेरे को और को डिनोट करता है। और क्या होता है पर्टिकुलरली, जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं और का, जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम में हमारे पास आता है इधर अटेम्प्ट दिस और दिस, तो हम में से उनमें से एक भी अटेम्प्ट करते हैं टिल आई गॉट द मार्क्स, हम दोनों अटेम्प्ट करते हैं देन आई गॉट द मार्क्स। तो और क्या होता है, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें मार्क्स मिलते हैं। सो और के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, बेसिकली और ऑपरेटर के लिए हम लोग पाइपलाइन सिंबल का यूज़ करते हैं। सो ये क्या करता है हमारे पास, दिस रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ वन एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू, if none of the expression returns true then the expression returns false, if both comparison returns false then expression returns false। दोनों के दोनों मेरे पास false होंगे तभी false आएगा, अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, ट्रू कंडीशन होगी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज माई सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट। सम आर माई सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट, लाइक मैंने कोई कॉन्स्टेंट बना दिया, कॉन्स्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कॉन्स्टेंट से, कॉन्स्टेंट देन कॉन्स्टेंट नेम एज उसका वेरिएबल का नाम दे दूंगी। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट। सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट को हम लोग कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन असाइन अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट विद कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट, CONST लगाने से हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टेंट को असाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, डेट रिमेन्स सेम टिल अवर एंडिंग ऑफ अवर प्रोग्राम, जब तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर कोडिंग चल रही है जिनकी वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी तो मेरे पास वो क्या बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। हियर इज एन एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है CONST इंट RAT एज सिंगल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंटीजर एक सिंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने उसकी वैल्यू दे दी 0.07 विद इन अवर प्रोग्राम, दैट वैल्यू रिमेन सेम, हमारे प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू सेम रहेगी। नाउ यूजिंग एरे इन विजुअल बेसिक, बेसिकली हम लोग VB.NET कर रहे हैं, सो इन विजुअल बेसिक मस्ट बी द सेम वेरिएबल टाइप एंड ऑल डबल वैल्यूज। देखिए हम लोगों ने क्या किया, डिम प्राइस 100 एज करेंसी, तो हमने क्या किया, एक प्राइस नाम का एरे बना दिया जिसमें हम लोगों ने 100 दिया है, इसका मतलब हम उसमें 100 वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो हमारे पास 0 से होती है, बट हम इसकी स्टार्टिंग जो इंडेक्स स्टार्टिंग हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट द स्टार्ट एट एलिमेंट 0, दिस स्टेटमेंट इन प्राइस इज प्राइस 0, तो अभी तक हमारे पास प्राइस 0 से वो स्टार्टिंग होगी, इंडेक्स जो होगा 0 से स्टार्टिंग होती है। एरे लिमिट ऑन बाउंड्स, डिफॉल्ट लोअर लिमिट इज 0 बट वी कैन स्पेसिफाई डिम प्राइस 5 to 15, तो हमने लोअर लिमिट को 5 स्पेसिफाई कर दिया एंड अपर लिमिट को 15 स्पेसिफाई कर दिया एज करेंसी, तो इसकी टाइप है वो करेंसी टाइप है। ऑप्शन बेस्ड स्टेटमेंट, अब देखो हम लोगों ने ऑप्शन बेस्ड का मतलब क्या है, व्हेन वी वांट टू चेंज द बेस, by default the base start from 0, if I want to change the default limit then I can use option based statements, for it means for changing the default lower limit to 1
ऑप्शन बेस 1, तो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑप्शन बेस को 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, बाय डिफॉल्ट कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। नाउ इसमें डायनेमिक एरे, बेसिकली डायनेमिक एरे होता क्या है, देखिए हम लोग बाय एरे की बात करते थे तो वो बेसिकली स्टैटिक होता था, जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, उसका साइज कितना होगा, वो हम इनिशियली दे के चलते थे। व्हेन वी टॉक अबाउट द डायनेमिक एरे, जब हम लोग डायनेमिक एरे की बात करेंगे तो वो एरे होगा जिसका साइज को हम लोग ग्रो कर सकते हैं और श्रिंक कर सकते हैं एज अवर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। सो डायनेमिक एरे आर एरे हुज साइज कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड, जिसका साइज जो है हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द रिडीम स्टेटमेंट, हम लोग इसमें रिडीम स्टेटमेंट यूज करते हैं, रिडीम प्रिजर्व स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो द रिडीम स्टेटमेंट रिडीम डायमेंशन अ डायनेमिक एरे, उसके डायमेंशन को रिडीम करने के लिए, और रिडीम प्रिजर्व जो क्या करेगा, रिडीम्स डायमेंशन ऑफ बट प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग डेटा, हम रिडीम कर देगा, डायमेंशन को हमारे अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा, बट जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको भी प्रिजर्व करके रखेगा। हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हमने लिया डिम एरे एज इंटीजर, एन इज नंबर, एन के अंदर हमने इनपुट करा दिया हाउ मेनी नंबर वी वांट टू एंटर, उसके बाद रिडीम कर दिया हमने, उसके साइज को कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम इसमें उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। हियर इज माई प्रोग्राम। Next, using control array, a group of the same type control that is assigned to a single name. Identify name of the control array, index value, हमें control array का name देना पड़ेगा, उसकी index value देनी पड़ेगी, कहाँ से वो starting होती है। Next is our conversion functions. कन्वर्जन फंक्शन एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारे पास कुछ टाइप के फंक्शन होते हैं, कुछ मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कुछ मेरे पास कन्वर्जन फंक्शन होते हैं। देखिए जब मुझे क्या करना है, एक नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, या फिर मेरे पास स्ट्रिंग है मुझे उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो दीज आर, तो उन सब के लिए मेरे पास कुछ कन्वर्जन फंक्शन है। दीज आर माई बेसिक कन्वर्जन फंक्शन। एट द फर्स्ट इज माई स्ट्रिंग str, कन्वर्ट्स अ नंबर टू द स्ट्रिंग, ये एक नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर देती है। val, जैसे कि नेम ने सजेस्ट किया ये वैल्यू की तरह काम करेगी, तो स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देगी। cbool क्या रियलाइज करती है, बुल मतलब बुलियन टाइप, तो किसी भी हमारे पास स्ट्रिंग को वो बुलियन टाइप डाटा में चेंज कर देती है। cur, इट मीन्स करेंसी में चेंज कर देती है। cdate, किसी भी स्ट्रिंग को डेट डेटा टाइप में चेंज कर देती है। cint, किसी भी स्ट्रिंग को वो इंटीजर में चेंज कर देती है। csng, सिंगल डेटा टाइप, तो किसी भी स्ट्रिंग को वो सिंगल डेटा में चेंज कर देती है। cdouble, किसी भी स्ट्रिंग को वो डबल डेटा के अंदर चेंज कर देती है। सो दीज आर माई सम कन्वर्जन फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन, वैल्यू स्ट्रिंग, इंटीजर स्ट्रिंग। देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब मुझे ना मेरे पास था कि आई वॉन्ट टू एड अप 2 वैल्यू, आई राइट 2 + 3, और मैंने 2 + 3 किया तो बट मेरे पास वो रन नहीं हो रहा है, वैल्यू सही नहीं आ रही है। 2 + 3 मैंने सीधा लिख दिया तो क्या आ जाएगा, 23 आ रहा है, बट मुझे तो क्या करना है, उसका 2 + 3 करके 5 आंसर लाना है, तो मुझे उसके आगे स्पेसिफाई करने का पड़ेगा कि मुझे उसकी वैल्यू को एडअप करना है। सो न्यूमेरिक फंक्शन को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, वैल्यू लेगा, इंटीजर में चेंज कर देगा, फिक्स कर देगा, सिंगल न्यूमेरिक, absolute वैल्यू, रैंडम नंबर, these are my न्यूमेरिक फंक्शन। नेक्स्ट इज माई स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग की हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, स्पेस निकाल सकते हैं, राइट में कितना है, लेफ्ट में कितना है, एक मिडल स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। दीज आर माई सम स्ट्रिंग फंक्शन। नाउ एल ट्रिम, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, ट्रिम, तो बेसिकली हमें ट्रिमिंग करनी है, कुछ रिमूव करना है, लेफ्ट से कुछ रिमूव करना है तो हम एल ट्रिम का यूज़ करेंगे, मुझे राइट से कुछ रिमूव करना है तो स्ट्रिंग में मैं आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगी। मुझे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपर केस में देखना चाहती हूँ तो मैं यू केस का यूज़ करूँगी। इफ़ आई वॉन्ट टू सी माई स्ट्रिंग इन लोअर केस तो मैं एल स्ट्रिंग का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट इज माई इल्यूमिनेशन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। बेसिकली इल्यूमिनेशन क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। जो इल्यूमिनेशन होता है वो क्या है, मेरे पास सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, मेरे पास खूब सारे कॉन्स्टेंट थे, उनका एक सेट बना के रख दिया, जब भी मैं उनको यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं उनको यूज़ कर पा रही हूँ, जिससे क्या होगी, मेरे पास एक प्रोसेसिंग को ईजी हो गया है और मैं उसको एक नेम के साथ कॉल कर पा रही हूँ। एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन रिलेट्स टू सम एरर्स, ये किस टाइप की एरर हैं जो मेरे पास रन टाइम पे अकर होती हैं। सो इल्यूमिनेशन
is related to the set of constant. They are used when working with many constant. जब हम लोग many constant के पास सेम टाइम पे वर्क कर रहे हैं तो हम लोग इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग बेसिकली इन नम का यूज़ करते हैं, इनम. और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होगी मेरे पास, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. एक्सेप्शन क्या होती है, एरर होती है. किस टाइप की एरर हैं जो मेरे पास रन टाइम पे अकर होती हैं. सो एक्सेप्शन आर रन टाइम एरर दैट अकर व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग एंड कॉजेज द प्रोग्राम टू अबॉर्ट विदाउट एग्जीक्यूशन. तो हमारे प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देते हैं हम लोग विदाउट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है. सो हेयर इज माई एक्सेप्शन हैंडलिंग. वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चर्ड होगी, अनस्ट्रक्चर्ड होगी. देखिए जैसे कि नेम ने सजेस्ट किया स्ट्रक्चर्ड, हमारे पास पूरा का पूरा एक स्कीमा है, हमें क्या करना है. तो एक उसमें ट्राई ब्लॉक होगा, कैच ब्लॉक होगा और फाइनली होगा. अनस्ट्रक्चर्ड क्या करेगा, हमारे पास कोई एरर आती है, गो टू द स्टेटमेंट. हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक एरर आई तो हमें लोग बेसिकली कहाँ हमें मूव करना है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होगा, उस पर्टिकुलर कैसे हैंडल करना है वो हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनुमरेशन हैंडलिंग इन VB.NET. नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑल द ऑपरेटर. हम लोगों ने जोन से ऑपरेटर यूज़ किए हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए. कौन से ऑपरेटर थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑल दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर should be explained here. Now this is for today's session. We are winding up here. We will discuss further in next class. Till then we learn, happy learn.